और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे रही हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू नेशनल वॉर मेमोरियल में इस वक्त अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सुबह की तस्वीर आपको याद होगी, महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे थे और ये महामहिम की तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के माने राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख, हाँ, प्रधान से उस नाते। और ये देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं, साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां पर मौजूद हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। आज पूरा देश हमारे आन बान और शान का उत्सव मना रहा है और नेशनल वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। अवधेश जी देखिए, ये जो वार मेमोरियल है, ये इसमें केवल वही नहीं है कि जो केवल हमारे भारत और किसी से युद्ध हुआ, इसमें हर प्रकार के सेना के और सेनानियों के जो अंग्रेजों के काल में थे उस सब का ये एक मंदिर है ये। तो इसलिए आज के दिन में उन सब के संघर्षों से, उन सब के प्रेरणा से हम स्वतंत्र हैं, हम रक्षित हैं। इसीलिए आज के समय में वहां राष्ट्रपति का जाना, आपको याद नहीं होगा कि स्वतंत्रता दिवस के में कभी राष्ट्रपति जा करके और अमर जवान ज्योति और वहां जाया करते थे। तो ये एक बेहतर परंपरा शुरू हुई, इसी कारण शुरू हुई है क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इसका भी विरोध किया था कि वार मेमोरियल क्यों बनाया जा रहा है। अब देखिए हमारे साथ अनूप जलोटा सिंगर भी जुड़ गए हैं। अनूप जलोटा जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो गाने के अलावा, देशभक्ति के तरानों के अलावा तो कुछ और दर्शक अभी सुनना नहीं चाहेंगे, तो बस हो जाए कुछ। हेलो जी, स्वागत है आपका अनूप जलोटा जी। सर आप तक आवाज पहुंच रही है अनूप जी? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, कम आ रही जी। अनूप जलोटा जी, आपका हमारे साथ जुड़ना और आपको देखकर, आपका नाम सुनकर दर्शक सिर्फ आपको सबसे पहले किसी देशभक्ति के तराने के साथ अगर कुछ हो जाए तो एक माहौल भी बन जाए और उसके बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बस यही तो गड़बड़ हो गया कि इसको सोने की चिड़िया कह दिया गया हमारे देश में। सोने की चिड़िया कह दिया गया तो मुगलों ने भी लूटा, अंग्रेजों ने भी लूटा, क्योंकि चिड़िया थी ना। लेकिन अब मोदी जी ने बना दिया इसको सोने का शेर। अब किसी की हिम्मत हो तो लूट के दिखाए। आज हमारा देश ऐसे स्थान पर है कि सारा संसार इसको देख रहा है, इसकी तरक्की देख रहा है। ये हमारे 75 वर्षों की जो उपलब्धि है, जरा उसकी ओर सोचिए कि आज सबसे बड़े संसार के लीडर हमारे प्रधानमंत्री को माना गया है। ये तभी संभव हुआ ना क्योंकि यहाँ पर की जो प्रगति है, यहाँ पर जो काम किए गए वो सोच सोच के किए गए, एक एक कदम सही तरीके से उठाए। तो हम बहुत ही आज अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस 75वें वर्ष में हम अपने देश की प्रगति को देख रहे हैं और हम उसके साथ हैं। आप सबको इसके लिए अनूप जी, जैसा कि आपने गाने में भी बताया, फिर उसके बाद वर्णन आपने बहुत अच्छा किया। मैं अब जो दर्शक जुड़े होंगे मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। तो आपने वो बात जो की, वो भारत के वो पहले की बात की और आपने खुद बता दिया कि पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर आप संगीत के माध्यम से आज के भारत को किसी तरह से बता पाए हमारे दर्शकों के लिए। अवश्य अवश्य। आज भारत को हमें
कहाँ ले जाना है। हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज की जो जी नौजवान पीढ़ी है, अब उनके कांधे पे है कि इस देश को आगे कहां लेके जाना है, कहां तक पहुंचाना है। जिन लोगों ने बलिदान दिए, इस देश को यहां तक पहुंचाया, तो अब फर्ज बनता है आज की पीढ़ी का कि इसको ले जाएं और आगे। 75 साल पहले एक और देश ने जन्म लिया था जिसका नाम पाकिस्तान है। उसने क्या कर लिया 75 साल? हम तो रॉकेट बनाते हैं, हम फाइटर्स बनाते हैं, हम क्या क्या बनाते हैं। सारे संसार की नजर हम पर है, हमारी प्रगति पर है। तो यही एक छोटा सा वर्णन है कि 75 साल में उसने क्या कर लिया और हमने 75 साल में क्या करके दिखा कोई दिया। तुलना ही नहीं अनूप जलोटा जी, तुलना ही नहीं है। कोई तुलना ये ही है नहीं। हमारी तरक्की, हमारे देश की। बिल्कुल। आज 5 पंच प्रण की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, साथ ही हमारे उन जवानों को भी सलाम किया वहां से जो देश की सीमा पर तैनात हैं दिन रात अपने परिवार से दूर, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। उनके लिए कुछ हो जाए अनूप जलोटा जी। एक भजन है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद है। जब भी मैं कार्यक्रमों में पहुंचता हूं तो उसको वो जरूर सुनते हैं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मैं आजकल हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जो गायक हैं, उन सबको एक ही बात कहता हूं कि देशभक्ति और प्रभु भक्ति, इन दोनों को मिलाकर चलो आगे। जब प्रभु का गुणगान करो तो देश का भी गुणगान साथ में करो, बिल्कुल। क्योंकि राजा राम और राजा कृष्ण ये दोनों देशभक्त भी थे। बिल्कुल सर। अगर देशभक्त न होते तो फिर कृष्ण गोवर्धन क्यों उठाते लोगों की सुरक्षा के लिए? भगवान राम जंगलों में क्यों जाते राक्षसों का वध करते? देश के तमाम लोगों को जब इतना खास मौका है, इन तमाम बातों को, एक एक शब्दों को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत होती तो हम आपसे कई और गाने गवाते, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपराजित सारंगी जी, दुष्यंत जी, सुचि विश्वास और अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।